गांव का नाम सभापुर, जहां टीना नाम की लड़की अपनी माता के साथ रहा करती थी। टीना पढ़ाई करने के साथ साथ अपनी माँ का घर के काम में भी हाथ बटाती थी। माँ, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है झाड़ू ना लगाने के लिए। आपकी कमर में दर्द रहता है। लाओ झाड़ू मैं लगा दूं। ठीक है बेटी। तभी पड़ोस में रहने वाली काकी उनके घर आ जाती है। ओ लता, हाँ काकी। दही जमाने के लिए थोड़ा जामन मिलेगा क्या? तेरे काका सारी दही पी गए, जामन भी नहीं छोड़ा दही जमाने के लिए। लता हंसते हुए, हा, लगता है काका को दही ज्यादा पसंद है। हाँ लता, पसंद तो है। जामन मिलेगा क्या? हाँ काकी, जरूर मिलेगा, अभी लाई। तभी काकी की नजर झाड़ू लगाती 15 साल की लड़की टीना पर पड़ती है। काकी सोचती है कितनी अच्छी लड़की है, घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटा रही है। इतने में ही लता जामन लेकर आ जाती है। लो काकी, जामन। काकी खुश होते हुए, धन्यवाद लता। एक बात कहूँ? हाँ काकी, बोलो। तेरी बेटी तो बड़ी कमेरी है, तेरे घर के हर काम में हाथ बटाती है। हाँ काकी, ये तो है, मेरी तो बस यही सहारा है। टीना के घर के पीछे एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। टीना हमेशा सोचती रहती थी कि वह भी इस हरे भरे जंगल में घूमने जाए। एक दिन टीना अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मुझे जंगल में घुमाने लेकर क्यों नहीं जाती हो? नहीं बेटी, वहाँ जाने की बात न कर। वहाँ एक बहुत खूंखार राक्षस रहता है, जो वहाँ जाता है उसे वह खा जाता है। माँ, आप मुझे ना ले जाने के लिए झूठ बोल रही हो। भला इतने हरे भरे जंगल में भी कोई राक्षस रहता होगा? तभी टीना की माँ को गुस्सा आ जाता है। टीना, जो कह रही हूँ उसे समझ, ज्यादा जबान मत लड़ाया कर। तेरा अच्छा ही चाहती हूँ, समझी? मैं जाऊंगी जंगल में घूमने जरूर जाऊंगी। और वहाँ से भागकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन टीना की माँ उसे आवाज देती है। टीना, ओ टीना। हाँ माँ, बोलो, कुछ कह रही थी? बेटी, घर में राशन खत्म हो रहा है, मैं बाजार जा रही हूँ राशन लेने। खाना बना रखा है, खा लेना। टीना सोचते हुए, आज मौका सही है जंगल में सैर करने का। हाँ माँ, ठीक है, आप जाओ, मैं खा लूंगी खाना। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ बाजार। रास्ते में लता को पड़ोसी काका मिलते हैं। अरे लता, थैला लिए कहाँ जा रही है? काका, बाजार जा रही हूँ, घर का राशन लेने। मेरे लिए भी बाजार से कुछ ले आई हो? हाँ जरूर काका, बताओ क्या लाऊं? अरे लता, इतनी ठंड पड़ रही है, ऐसे में तो बस गर्मा गर्म गाजर का हलवा मिल जाए तो मजा आ जाए। सुना है लड्डू लाल की दुकान का हलवा बहुत प्रसिद्ध है। हे काका, ठीक है, ले आऊंगी। बस आप टीना का ध्यान रखना, वो घर पर अकेली है। ठीक है लता, ध्यान रखूंगा। तू जा, बस गाजर का हलवा ना भूलना। माँ के जाते ही टीना भी घने जंगल की ओर सैर करने निकल पड़ती है। रास्ते में टीना को काका रोक लेते हैं। अरे टीना, तेरी माँ तो बाजार गई है, तू अकेले कहाँ चली? टीना घबराते हुए, अरे काका, मैं ना वो ना। ये क्या लगा रखा है, मैं ना वो ना? सही बता, कहाँ जा रही है? काका, मैं रीता के पास किताब लेने जा रही हूँ। हाँ तो ऐसे बोलना। ठीक है, मगर जल्दी आइयो, तेरी माँ भी बाजार से गर्मा गर्म गाजर का हलवा लाएगी। ठीक है काका, जल्दी आ जाऊंगी। टीना गुनगुनाते हुए जंगल की घास पर घूम रही होती है। ये तो इतना सुंदर जंगल है, माँ तो मुझे वैसे ही डरा रही थी। यहाँ तो कोई राक्षस हो ही नहीं सकता। टीना सैर करती हुई काले घने जंगल के और भीतर चली जाती है। तभी धाम की आवाज आती है। टीना पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे 10 गुना लंबा चौड़ा लाल आंखों वाला राक्षस उसकी ओर आता हुआ दिखता है। टीना चीखते हुए, यहाँ तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाने आएगा। आज तो मेरी दावत होगी, खाने को इंसानी बच्चा मिलेगा। टीना सोचते हुए इस राक्षस से बचने के लिए क्या किया जाए। देखो,
तुम्हारे पीछे एक और राक्षस है। राक्षस पीछे मुड़कर देखता है, टीना वहाँ से भाग निकलती है। राक्षस भी टीना के पीछे भागता है और बोलता है, आ जाऊंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं चिराग लड़की। टीना का पैर पत्थर से टकराता है और वह गिर पड़ती है। कहाँ जाएगी बचकर, पहले तेरी आंखें खाऊंगा। राक्षस टीना की ओर अपने नुकीले पंजों से वार करने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी टीना हिम्मत दिखाकर हाथ में मिट्टी भरकर उसकी आंखों की तरफ फेंकती है। ओ, ये क्या चिराग लड़की, मेरी आंखें फोड़ दी। टीना वहां से भागकर अपने घर आ जाती है और घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेती है। टीना भागते हुए, आज तो जान बाल बाल बची। अगर माँ की बात सुन लेती तो ये सब ना होता। थोड़ी देर बाद टीना की माँ भी बाजार से सामान लेकर वापस आ जाती है। माँ गेट बजाती हुई, टीना, ओ टीना, बेटी गेट खोल। टीना गेट खोलकर, माँ तुम आ गई। यह बोलकर माँ से लिपट जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? और टीना अपनी माँ को जंगल की सारी बात बताती है और वादा करती है अपनी माँ से, माँ आगे से मैं आपकी सारी बात मानूंगी और कभी किसी बात के लिए जिद नहीं करूंगी।